पूरे विश्व की सुंदरता से भरे एक नदी के किनारे एक मछुआरे और उसकी पत्नी रहती थी। वो मछुआरा बड़ा ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज नदी में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। भाग्यवान, तुम्हें खुश करने के लिए अब मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। तो मुझे इस गंदी कुटिया से बाहर निकालो। कितनी गंदगी है यहाँ। कितना भी साफ करने के बावजूद यह गंदगी जाती ही नहीं। हाँ। एक दिन ऐसे ही मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी में गया था। उस दिन का मौसम बड़ा ही सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। उसने रस्सी को खींचा, तब उसमें एक सुनहरे रंग की खूबसूरत मछली उसके कांटे में अटकी नजर आई। मछुआरा मछली को देखकर हैरान रह जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और सुनहरे रंग की होती है। हाँ, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो मित्र कि मैं इतनी सुंदर कैसे हूँ, यही ना? हाँ, ये क्या तुमने अभी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ, इसी कारण मैं इतनी खूबसूरत और सुनहरे रंग की हूँ। और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ, मुझे जीने दो, मुझे मत मारो। मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जीने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा दौड़ते हुए अपने घर पहुँचा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। आज तुम ऐसे ही खाली हाथ वापस घर आ गए? फिर आज हम खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज बहुत अद्भुत मछली पकड़ी थी। बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं, हमारे पास कितनी गंदी कुटिया है। तुम उसके जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे। कम से कम उससे एक बड़ा सा घर ही मांग लेते। भाग्यवान, हमें जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अब मछुआरे के पास नदी की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उसी जगह पर आता है, पर अब वहाँ का माहौल कुछ अलग है। वहाँ का पानी अब थोड़ा पीला हो चुका है। जादुई मछली, जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वह बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होता है और अपने घर की ओर दौड़ लगाता है। उसकी कुटिया शानदार बंगला बन चुकी थी। भाग्यवान, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मछुआरे की पत्नी को ये घर भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय, मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। अब मुझे एक महल चाहिए और मुझे अब वहाँ का रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और मेरी ये मांग बताओ। क्या अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो अब नदी की ओर चल पड़ता है।
नदी के किनारे आज हवाएं तेज और पानी का रंग अब लाल हो चुका था। उसे अब अजीब सा लगने लगता है। वो इसका अर्थ लगाने की कोशिश करता, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे अब सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे वहाँ की रानी बनना है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचता है और देखता है कि उस बंगले की जगह एक बड़ा महल बन चुका है। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने कामों में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है कि एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है और उसके सिर पर एक बड़े ताज भी थी। तुम अब एक रानी हो, क्या तुम अब खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं जानता नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है। वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम अभी के अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे मछुआरे की अपने पत्नी के सामने एक नहीं चली। वो फिर से नदी की ओर चल पड़ता है। नदी का रंग अब भूरा हो चुका है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे अब सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? वो अब सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो महल की ओर पहुंचा, उसने देखा कि घर के सभी दरवाजे बड़े और सोने के हो चुके थे। अंदर उसकी पत्नी एक सोने की सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसकी बगल में 2 दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। भाग्यवान, अब तुम सच में सम्राज्ञी हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने बताया ना, वो मछली कुछ भी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा था। लेकिन क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि उसकी पत्नी और कोई चीज की मांग ना कर दे, और उसकी पत्नी ये सोच रही थी कि किस बात से उसे और खुशी मिलेगी। इसी दौरान कई दिन निकल जाते हैं और हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखकर सोचती रहती। एक रात वह सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह मछुआरे को नींद से उठाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये सब बंद करो। मैं फिर वहाँ जाकर अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं ये सब नहीं जानती। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे खुश देखना चाहता था। मछुआरा नदी की ओर निकलता है। नदी पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग काला हो चुका था। हाँ, ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है।
उसे क्या चाहिए? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वह बन चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली रहता है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। भाग्यवान, तुम कहाँ हो? भाग्यवान। पता नहीं कहाँ चली गई है। सब जगह ढूंढने के बाद वह नदी की ओर जाता है और देखता है कि नदी का पानी अब शांत और पहले जैसा हो चुका है। वो फिर एक बार जादुई मछली को आवाज लगाता है। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है, इसलिए वो अदृश्य है। सर्वशक्तिमान को कोई देख नहीं सकता। नहीं, ऐसे मत करो। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं अपना वरदान पलट नहीं सकती। मछुआरा रोने लगता है। फिर उसे एक उपाय सूझता है। वो कहता है कि मुझे एक वरदान और दे दो। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। वापस जाओ, अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपने पहले वाले घर दिखाई देता है। दरवाजे पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। वो पति के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। और दोनों खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके भी कुछ दुष्ट परिणाम निकल आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।